इज्जत खराब हो जाएगी। मैं तो 2 जगह इज्जत खराब करा के आया हूँ और मुझे जिंदगी भर इन बातों का रहेगा दुख। मैंने अपनी 2 जगह इज्जत खराब करा ली, लोगों के सामने अपना जीभ का चटोरापन बता दिया। एक तो मैं बिलासपुर गया, एक सज्जन के यहाँ उन्होंने तिल की कोई एक टिकिया सी बना रखी थी, तिल की थी और उड़द की दाल थी, उसको उन्होंने तेल में या घी में तल करके रख दिया खाने में, और उसको जाकर के यानी क्या मेरे दिमाग खराब हो गया। वो मैंने जो उनकी टिकियां थी वो 2 खा ली, और फिर जब दोनों खा ली तो उन्होंने फिर टिकिया परसने की कोशिश की, तो फिर मैंने कहा अच्छा 2 और 2 खा ली। गुरु जी को टिकिया बहुत पसंद है, टिकिया बहुत पसंद है। जब वहां से जिनकी यहाँ से मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब कोई बिलासपुर से आता है तो एक उसके डिब्बे जो आते हैं टीन के, उसमें से वो तिल की टिकिया जरूर भेजते हैं। मुझे ये समझते हैं कि आदमी तिल की टिकियाओं के लिए बड़ा चटोरा है और बड़ा ललायत रहता है। बेटे मेरे हिंदी समझ में इज्जत गंवा दी, और एक और मैंने गंवा दी इज्जत। मैं गुजरात के दौरे पर गया हुआ था, मोटर में एक दिन लंबा सफर कर रहा था, मुझे सिर में चक्कर आने लगे, तो वहाँ मोटर के अड्डे पर सड़क पर ये चिल्ला रहे थे नमक की मूंगफली होती है, खारी सिंह ये क्या चीज, क्या बेचता है, ये मूंगफली है नमक की। तो मैंने कहा मैं ले लूं, इससे ये होता रहेगा, मेरा मुंह जो वैसा पानी आता है तो ठीक बना रहेगा। तो मैंने इसको 10 पैसे की बेच रहा था, पुड़िया लंबी लंबी, उससे ले ली एक, वहां से खा ली, उसमें से मुंह में डालता रहा। और जो मेरे साथ 4-5 आदमी बैठे थे वो उसी प्रांत के थे, गुजरात के थे। फिर अगली दूर कहीं खड़ा हुआ कई मील पर जाकर के, फिर मैंने 10 पैसे दिए और फिर एक वो ले ली, वही मूंगफली ले ली, उसमें से फिर एक मूंगफली खाता रहा तो कोई 30-40 मील का सफर किया होगा, और मैंने दो मूंगफली के पैकेट खा लिए, 2 मूंगफली के पैकेट खा लिए। बस बेटे मेरे सारे गुजरात में मेरी ऐसी बेइज्जती और ऐसी बदनामी हुई। जो कोई गुजरात से आता है खारी सिंह लेकर के आता है, पैकेट में लेकर के खारी सिंह। जो कोई भी लेके आएगा, न कोई केला लावेगा, न नारंगी लावेगा, न पूड़ी लावेगा, न कचौड़ी लावेगा, खारी सिंह। और हमारी लड़कियां जो हैं, बस कोई आ गया गुजराती आ गया कोई आज, तो ये खारी सिंह बढ़ रही है। खारी सिंह बस गुरु जी खारी सिंह अच्छी लगती है। बेटे मेरी इज्जत खराब हो गई। मैंने जो ये बताया था कि मैंने 24 साल जौ की रोटी खा करके और छाछ पी करके रहा था, मेरा जायका कहीं नहीं है। लोगों ने ये समझा कि तो जीव का कितना चटोरा आदमी है, और मेरी इज्जत गुजरात में तो खारी सिंह ने खराब कर दी, और मध्य प्रदेश में उस तिल की टिकियों ने खराब कर दी। आप जीव पर काबू रखना। आप हमारे प्रतिनिधि होकर के जा रहे हैं। आप जीव के बारे में कहीं जहाँ चीजें परसी जा रही हो, वहां आप इस बात को देखना कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जायके चीजों को आपको पसंद है कि ये चीजें पसंद है कि हमने आपको तो नहीं बता सकते, पर इन देव कन्या को, लड़कियों को हमने पढ़ा दिया था यहाँ से, बेटी तुम्हें कुछ खाना हो तो फिर यहाँ खा लेना, वहां जाकर के एहसान से रहना जैसे तुम यहाँ रहती हो। कोई मिठाई वगैरह प्रस्ताव जरा सी चीज तो स्वागत के लिए ले लेना, लेकिन ये मत करना कि सारी की सारी तुम मिठाइयाँ ही खाती रहो, तुम्हें उल्टी होने लगे और टट्टी होने लगे। तो तुम्हें उल्टी टट्टी हो जाएगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये वहां नहीं रहती होंगी, ऐसे रहती होंगी। यहाँ से जीभ पर काबू लेके गई थी, आप जीभ पर काबू लेकर के जाना, क्योंकि आपका जनता के सामने इंटरव्यू है, और जनता के सामने अपनी बातचीत पर लगाम रख के जाना। आपस में आप 2 आदमी बात करते हो, आपकी 2 आदमियों में तीसरा आदमी सुनता रहता है कि ये वानप्रस्थी आपस में क्या बात कर रहे हैं। अरे स्टेज पे तुम बढ़िया बात कहेंगे और आपस में बात कर रहे हैं। बेटे आपस की तेरी बात है, वही असली तेरी बात। असल में तेरी असली बात वही जिसके द्वारा तेरी इज्जत को लोग देखेंगे, परखेंगे। जो आपस में तुम क्या बात करते हो, आपस में क्या बात करते हो, तुम्हारे रहने सहने का ढंग। बेटे हम तुमको बराती बना करके नहीं भेज रहे। कहाँ? लोगों के पास आप जाएं, बराती बन के मत जाना। बराती किसे कहते हैं? बराती बैठे उसे कहते हैं जो फरमाइशें कोला लाइए, 6 बज गए, चाय लाइए, ये कीजिए, और हमको माला नहीं पहनाई, और हमको ये नहीं दिया। फरमाइशें करते जाते हैं। आपको हम वॉलंटियर बना के भेज रहे हैं, इसीलिए भेज रहे हैं कि जहाँ कहीं भी आप जाएं, उन लोगों को जानकारियां नहीं है, आप कंधे से कंधा मिला के काम करना, और एक वॉलंटियरी की तरीके से उनको बताना आपको काम करना नहीं आता है। देखिए हमको आता है, हम काम करेंगे यहाँ। हमको तो स्टेज पे व्याख्यान तो शाम को ही देना है, 2 घंटे देना है, बाकी तो 22 घंटे बचते हैं। 22 घंटे हम क्यों बैठे रहेंगे? हम आपके साथ काम करेंगे और एक स्वयंसेवक की तरीके से काम करेंगे। बेटे ऐसे काम करना, ये आपकी इज्जत, इससे आप करेंगे, ऐसा हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, और मेहनत करेंगे, और हम तो बड़े आदमी हैं, और हम तो नेता हैं, और हम तो व्याख्यान देने गए थे। नहीं बेटे, या तू व्याख्यान देने के लिए जाएगा, नेता बनने के लिए जाएगा, तो अपनी इज्जत गवा बैठेगा। और तू वॉलंटियर की तरीके से काम करेगा, साथ काम करेगा, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। तो नहीं, आपका नाम गोपाल है ना, गुलाब चंद है। आप वो है जो कि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से आपको ढूंढ के इकट्ठा किया है। जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो इस योग्य थे, उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। हम दोनों में भिन्नता रह गई या नहीं? भिन्नता नहीं।
हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर लिया। माता जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना है। गुरु जी को प्रणाम करना, गायत्री माता को प्रणाम करना। एक सिद्धि आपको बता सकते हैं कि जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क मिलाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना। पेट खाली करने से क्या हो जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो कुछ था हमने निकाल दिया। सिर पर 10 बार हाथ कराना, ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए। ये रविवार का दिन करा तो आप ज़्यादा अच्छा, रविवार दिन मुझे सोचा करा था। रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मान लेना। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता। इसके हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में ख़ास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको सफाखाने पहुंचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे और सबसे पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुंचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने संभाला है होश उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा। गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है आपको। गुरु जी से आपको लाभ ही लाभ है सारी जिंदगी भर। दुर्बलताओं को